नमस्कार। आप सभी का नवप्रवाह लाइव में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गणेश उत्सव पर चर्चा करेंगे। कैसे गणपति जी की स्थापना करें तथा उनकी पूजा में कौन कौन सी सावधानियां रखें तथा उनकी पूजा में कौन कौन सी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें जिससे हमारी मनोकामना सिद्ध हो सकें। गणेश उत्सव के विसर्जन पर कौन कौन सी सावधानियां रखें तथा किस प्रकार से कितने दिन तक हम गणेश जी की सेवा कर सकते हैं, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब कोई भी गणेश जी की स्थापना की चर्चा करता है तो कई प्रकार की उसकी शंकाएं रहती हैं, कई प्रकार से उसके मन में दुविधाएं रहती हैं। उन सब को दूर करने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि गणेश उत्सव कब और कैसे प्रारंभ हुआ। जैसा कि लगभग सब लोग जानते हैं कि प्रबुद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको प्रारंभ किया और पहली बार गणेश उत्सव 1893 में मनाया गया। और तब जो है बाहर पंडाल में तो इसकी स्थापना नहीं हुई, लेकिन घर घर में इसकी स्थापना हुई। तब से लेकर के महाराष्ट्र में खास करके इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि हर घर में गणेश उत्सव को लेकर के पूरे वर्ष भर जो है इंतजार रहता है कि कब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आवे और गणेश जी की स्थापना हम करें। घर में प्रवेश करके उनको बढ़िया से जो सुंदर से आपने मंडप बनाया है उसमें स्थापित करना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि कभी भी गणेश जी को विषम संख्या में मंडप में स्थापन नहीं करना चाहिए। जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसी संख्याओं में गणेश जी का स्थापन नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में गणेश जी हैं, छोटे से पीतल के, चांदी के या किसी धातु के, तो आप जो पार्थिव गणपति ला रहे हैं वो एक ही लावें, ताकि एक वो और एक गणेश जी जो आपके घर के हैं वो मिल करके मंडप में पूर्ण संख्या में हो जाएं। पूर्ण संख्या में ही गणेश जी का मंडप में स्थापन करना चाहिए। आपके घर में यदि गणेश जी नहीं हैं तो उनके साथ एक छोटे गणपति जी और लाना चाहिए। और विशेष बात ये ध्यान रखें कि आपने गणेश जी का जो आगमन किया है उनका सर जो है, मुख जो है वो ढका हुआ होना चाहिए जब तक कि किसी विद्वान ब्राह्मण के सहयोग से आप उनकी स्थापना शुभ मुहूर्त में ना कर दें। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही गणेश जी की स्थापना क्यों होती है? जैसे भगवान राम का जन्म रामनवमी को और भगवान कृष्ण के जन्म को हम लोग मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को, उसी प्रकार भगवान श्री गणपति जी का प्राकट्य या जन्मदिन जो है भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को है। इसीलिए इस दिन भगवान गणेश जी की स्थापना करके हम लोग भगवान गणेश जी की वंदन पूजन करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कब और कैसे स्थापना करें। शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी को अपने घर पे लाना चाहिए। जब आप गणेश जी को लाएं तो रास्ते में खूब उल्लास के साथ भगवान गणेश जी की जय जयकार करते हुए उनके लाना चाहिए। जब आप अपने घर पर पहुँचें तो घर के बाहर ही भगवान गणेश जी की जो है धूप दीप आरती से जो है उनका अभिवादन करना चाहिए। उनको नज़र ना लगी हो रास्ते में, इसलिए उनको नारियल जो है घुमा करके ज़मीन पर तोड़ देना चाहिए और फिर घर के अंदर उनको प्रवेश कराना चाहिए। अब इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखें कि जब गणेश जी को घर में प्रवेश करें तो गणेश जी का मुख जो है वो हमारे घर की ओर रहना चाहिए। कभी भी भूल करके गणेश जी को लाते समय, प्रवेश करते समय
उनकी पीठ को हमारे घर की तरफ नहीं करना चाहिए। ये ध्यान हमेशा रखें। अब एक प्रश्न भक्तों का ये उठता है कि हम कितने दिन के लिए गणेश जी की सेवा के लिए संकल्प करें। ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन हम अपनी चिंताओं, अपनी कठिनाइयों, विषमताओं को दूर करने के लिए विषम संख्या के दिन के लिए गणेश जी के उत्सव का, गणेश जी के मूर्ति का स्थापन कर सकते हैं। वैसे तो गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक ये महोत्सव, उत्सव, गणेश उत्सव चलता है। इस बीच आप जिन लोगों को समय कम है कुछ कार्यों की वजह से, तो वो 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या गौरी विसर्जन तक के लिए संकल्प करके स्थापन कर सकते हैं। गणेश जी को अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ जो है प्रिय हैं, तो इसलिए उसमें खूब सावधानी पूर्वक घर में शुद्धता रखते हुए, कुछ तो बाहर से भी मंगा सकते हैं, लेकिन उनके लिए घर में भी तैयार करके भोज्य पदार्थों का भोग आदि लगाना चाहिए। दुर्वा आदि चढ़ानी चाहिए, दुर्वा आदि की माला जो है उनको अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार जो है आप अनुष्ठान के लिए संकल्प कर सकते हैं। गणेश जी को नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ भी करना चाहिए। गणेश जी को संगीत प्रिय है, इसलिए भजन भी करना चाहिए, खूब भजन करना चाहिए। गणेश जी के सामने सम्मुख बैठ करके अगर आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो आपकी संकल्पित मनोकामनाओं के पूर्ण होने की पूरी संभावना रहती है। अब हो सकता है कि आपको गणेश अथर्वशीर्ष ना आवे, तो इसके लिए भगवान का जो मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का भी मिलकर के जप करना चाहिए। ध्यान रखें कि गणेश उत्सव पे सिर्फ हम उसको ऐसे ना व्यतीत कर दें कि लाइट और लोगों के दर्शन कराने में ही व्यतीत कर दें। इसलिए स्वयं समय निकाल करके भगवान के सम्मुख बैठ करके अपनी प्रार्थनाओं को उनको भेंट करना चाहिए और भगवान के मंत्र का जो है जप करना चाहिए। स्वयं बैठें, जप करें, उनको दीप धूप आरती दिखावें और उनको भोज पदार्थ का जो है नाना भोज पदार्थों को जो है भोग लगावें, दुर्वा आदि अर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। अब बात आती है कि गणेश जी को जब आप लाएं तो ध्यान रखें, कभी भी गणेश जी की जो सूंड है उसको गणेश जी के बाएं हाथ की ओर होना चाहिए। दाहिनी ओर के गणेश जी का जो सूंड होता है वो गणेश जी को न लावें, क्योंकि उसमें अधिक सेवा का प्रावधान है। तो आप अगर गणेश जी जो लाए हैं उनको जो है बाएं हाथ की ओर उनकी सूंड होना चाहिए, इससे अधिक फल मिलता है। आपकी सेवा में कोई चूक हो जाती है तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जब आपका अनुष्ठान पूरा हो रहा है, गणेश उत्सव पूरा हो रहा है, तो अब हम बात करेंगे कि विसर्जन करते समय कौन कौन सी सावधानी रखें। भगवान गणपति सदैव रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ आपके घर में निवास करें। ये जो आप पार्थिव गणेश जी लाए हैं इनका तो एक अवधि है, एक समय तक का संकल्प है, इसलिए उनको विसर्जन करना ही पड़ेगा, ऐसा प्रावधान ही है। तो इसलिए गणेश जी को जब हम विसर्जन की बात करते हैं तो गणेश विसर्जन नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं गणेश उत्सव विसर्जन। तो जब गणेश जी को ले जाना है तो खूब उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हमारा अभिन्न अंग या हमारा बहुत ही इष्ट मित्र हमसे विदा होता है तो हमको बड़ा दुख होता है, ऐसे भाव उत्पन्न होने चाहिए। इतनी आप सेवा उन दिनों में करो। तो ऐसे जब भाव आपके रहेंगे और आप प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, हमारे कारोबार में सदैव उपस्थित रहें और हमें अनुमति करें कि हम इस पार्थिव गणपति का जो मूर्ति है उसको ले जा करके आपको विसर्जन करें। अब विसर्जन ले जाते समय भी ध्यान रखें कि गणेश जी का मुख हमारे घर की ओर ही रहना चाहिए। कभी भी
पीठ दिखा करके, पीठ अपने घर की ओर करके जाते समय ऐसा ना करें। और भगवान गणपति को विसर्जन करने का जो आप मूर्ति ले जा रहे हैं, उससे पहले आप उनके लिए, उनके यात्रा के लिए कुछ भोज्य पदार्थ जो है उनके लिए मीठा मिष्ठान जो है उनके साथ जरूर रखें। जब वहाँ विसर्जन स्थल पर जब पहुँच जाएंगे तो वहाँ पुनः जो है उनकी आरती करें, धूप दीप दिखावें, भोग लगावें, खूब जयकारा करें, खूब जयकारा करें, खूब प्रार्थना करें। और उसके उपरांत जो है विसर्जन करने के बाद वहाँ से कुछ मिट्टी के अंश जो है वहाँ से अपने पीढ़े पे रख करके पुनः घर लाना चाहिए। और घर ला करके संध्या समय आरती करना चाहिए। आरती करने के बाद अगले दिन उस जो है उस मिट्टी को गमले में जो है रख देना चाहिए और खूब उल्लास मन से और पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि गणेश जी हमारी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करेंगे। क्योंकि अथर्वशीर्ष में एक श्लोक आता है, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस् त्वं रुद्रस् त्वं इंद्रस् त्वं अग्निस् त्वं वायुस् त्वं सूर्यस् त्वं चंद्रमास् त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। अर्थात कि आप ही ब्रह्मा हो, आप विष्णु हो, आप इंद्र हो, आप रुद्र हो, आप अग्नि हो, आप वायु हो, आप सूर्य हो, आप चंद्रमा हो, यहाँ तक कि आप स्वरोम हो, ओम भी हो। तो हे गणपति भगवान, आप हमारी मनोकामना को निश्चित पूर्ण करें। आप जो है इसमें सामर्थ्यवान हैं और विद्या के देवता हैं, विद्या देते हैं। तो बच्चे जो आपके घर में हैं वो भी गणेश जी का खूब जो है सेवा करें। इस प्रकार से आप अगर सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके घर में भगवान गणेश जी की सदैव निरंतर कृपा बनी रहेगी। और हमारी प्रार्थना है कि जो गणेश जी की सेवा वंदन करें उनकी गणेश जी जो है मनोकामना सिद्ध करें। इस प्रकार से जो है आप पूर्ण विश्वास रखें कि गणेश जी वर्ष पर्यंत आपके घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ निवास करके आपकी मनोकामनाएं सिद्ध करेंगे। अब एक बात ये रह जाती है कि बहुत तरह के वीडियो बनते हैं, लोग शेयर और उस पर कमेंट और लाइक करते हैं। अगर आपको लगे कि धर्म के प्रचार में कुछ ऐसे वीडियो को जन जन तक पहुंचना चाहिए, उनकी शंकाओं को दूर होना चाहिए, तो इसको आप शेयर भी करें, अपने मित्रों तक पहुंचावें, जिससे कि आप सहित आपके मित्र आदि जो है ऐसे भगवत भक्ति के वीडियो पा करके अपने कार्य को, अपने जीवन को सफल बना लें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ती, दुर्वा क्यों प्रिय है, और गणेश जी के जयकारे में गणपति बप्पा मोरया, ये मोरया शब्द कहाँ से आया, किसके लिए आया, और इस पर जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी को खूब खूब आशीर्वाद और खूब खूब भगवान कृपा करें। नमस्कार।